नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हो आप? आई थिंक अच्छे ही होंगे एंड कई लोग अच्छे भी नहीं होंगे। उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपको कि आप बहुत सारे लोन के चक्कर में फँस चुके हो। चाहे आपने 20 जगह से लोन लिया है, आप सोच रहे होंगे कि अब क्या करें? आप फँस चुके हैं इस जाल में, ठीक है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को जॉइन नहीं किया है, तो जाकर जॉइन कर लीजिएगा क्योंकि उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। कहीं आपको लोन एक्सटेंड करवाना हो तो आप उसके अंदर फॉर्मेट मिलेगा कि किस तरीके से आप एक एप्लीकेशन को लिख सकते हो एंड कंपनी को सेंड कर सकते हो, ठीक है। और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आता है तो उसके अंदर आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो जिसमें आपको भविष्य में और भी ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है। देखिए, बाकी कुछ हमारी पेड सर्विस है, तो पेड सर्विस इंस्टेंट सर्विस होती है, तो मैं उसको बिल्कुल भी प्रेफ़र नहीं करता, ना ही किसी वीडियो में मैं कहता हूँ कि मेरी पेड सर्विस लो या नहीं, लेनी भी नहीं चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पेड सर्विस मत लीजिए, ठीक है। तो देखिए, आपके मन में क्वेश्चन क्या होगा कि मैंने 20 जगह से लोन ले लिया है, आपने बैंक से, क्रेडिट कार्ड से या किसी ऐप से, एनबीएफसी रजिस्टर से ऐप ले लिया है, तो सारे के सारे ये आपके डाउट आज जो मैंने पॉइंट बताए गए हैं, ये सारे के सारे आप देख लीजिएगा। 20 जगह से, एनबीएफसी से या फेक लोन ऐप से अगर आप फंस चुके हो, इस ट्रैप में फंस चुके हो, तो इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा एंड यहाँ से कैसे बाहर निकले, तो ये सारी की सारी मैं चीजें बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक देखना है, ठीक है। तो देखिए, आपने 20 जगह से अमाउंट ले लिया है, अब क्या करें? सबसे पहले मैं पहले भी एक वीडियो इसके ऊपर ला चुका हूं कि आपको अपने माइंड को, अपने ब्रेन को शांत रखना है, अपने दिमाग को शांत रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर अशांत रखोगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। आप इधर से उधर भटकोगे, इधर से उधर, आप फंसे इस जाल में ऐसे ही हो कि आपने एक जगह से पैसा लिया, दूसरी जगह का भरा, दूसरी जगह से लिया एंड तीसरी जगह का ऐसे ऐसे। इस ट्रैप में आप इस तरीके से फंसे हो। लोन का मतलब ही है कि लोन लो ना, हमसे लोन लो ना। तो इस तरीके से आप फंस चुके हो इस जाल में, ठीक है। अब यहां से बाहर निकलने के लिए हमारे जैसे और भी यूट्यूबर है जो कि इस तरह से वीडियो बनाते हो, बट आप वीडियो कंप्लीट नहीं देखते, चाहे वो मेरी हो चाहे वो किसी और की हो। वीडियो तो आपको देखना ही पड़ेगा, नहीं देखोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। यहां से अब क्या करें? आपको अपना दिमाग शांत रख लिया है, अब आपको उसमें एस्टिमेट लगाना है कि आपने कितना पैसा कहां से लिया है एंड आप ये भी देख लीजिएगा कि आपने कहां पर खर्च किया है। अब कई लोगों ने इधर से उधर गैम्बलिंग में भी यूज कर लिया होगा एंड कहीं से 1000 रुपए, 2000, 20,000, 30,000, 50,000 या 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए ऐसे ऐसे करके आपके पास 10 लाख रुपए का लोन हो चुका है, ठीक है। बट आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ये बात बोलने में अच्छी लगती है कि बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बट घबरावट घबराहट होना एक लाजमी सी बात है, सबको होती है। मैं ये चीजें आपकी समझता हूँ, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से बाकी देखिए, एनबीएफसी रजिस्टर से आपने ले लिया है तो वहां से आपको देखिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर ली, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर ली या कुछ ऐसा है। तो ये फेक लोन ऐप वाले करते हैं, ठीक है। फेक लोन से आपने बिल्कुल बचकर रहना है। अगर आपने यहां से पैसा ले लिया है तो आप देना ना देना ये आपकी इच्छा है, मत दीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, आप अपने व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी सोशल मीडिया है वहां पर डाल दीजिएगा कि आपकी ईमेल आईडी हैक हो चुकी है एंड हैक होने के बाद आपका देखिए ऐसे ऐसे डाटा का मिसयूज हो रहा है। अगर कोई मेरे नाम से कोई पैसा मांगता है या फिर इस तरीके से है तो आप कॉल मत उठाइए, ठीक है। स्पैम कॉल होती है ऐसे भी एंड कॉल जा सकता है, वो तो जाएगा ही, फेक लोन ऐप वाले तो करेंगे ही, आपकी फोटो भेज सकते हैं। तो आप बिल्कुल बिल्कुल भी घबराइए मत, घबराने की आवश्यकता ही नहीं है आपको, ठीक है। फेक लोन से अगर आप फंस चुके तो ये चीजें कर दीजिए, समझा दीजिए सबको, अब ये तो करना ही पड़ेगा। आपके साथ ये घटना भी हो सकती है, आपने पैसा भर दिया, उसके कई बार क्या होता है कि फेक लोन से आपने पैसा लिया, थोड़ा सा भरा, उसके बाद वो मांगेंगे, 7 दिन बाद फिर से कॉल करेंगे, पैसा दे दो, पूरा पैसा दे दो, ऐसा है, ठीक है। 10-15 हजार रुपए के जाल में फंस चुके, उससे अच्छा है मत ही दो, थोड़ा सा और झेल लो, अपने सारा का सारा वहां से डाटा हटा दीजिएगा एंड आप चाहो तो अनइंस्टॉल भी कर सकते हो सारा का सारा, मतलब सारा रिमूव कर दीजिए अपना डाटा, फिर से दोबारा से वापसी अपना डाटा रिकवर करके और चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपकी, जो क्वेश्चन रहता है कि टाइम कैसे मिलता है लोन ऐप से।
ठीक है, ये सबकी प्रॉब्लम आती है। मुझे आप लोग व्हाट्सएप पर भी कहते हो कि देखिए टाइम लेना है, ये कंपनी टाइम नहीं दे रही, वो कंपनी टाइम नहीं दे रही, तो ये क्वेश्चन मिनिमम सबका रहता है। ठीक है, आपको देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। आपको सबसे पहले एक काम करना है कि आपको टाइम लेने के लिए आपको अपने जो लोन ऐप होता है उसका आपके पास सेक्शन लेटर होगा। ठीक है, क्योंकि टाइम देना लोन जो ऐप होता है कंपनी उसके अंडर नहीं होता है, और जो टाइम देता है वो 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन तक का देता है। एंड बड़े बड़े जो लोन कंपनियां हैं वो मैक्सिमम 1 मंथ तक का देती है। बट जो टाइम देने की अथॉरिटी होती है वो लेंडर के हाथ में होती है, जहां से आपको पैसा मिला हुआ है। तो आपके सेक्शन लेटर के अंदर लेंडर होगा, एंड लेंडर की ईमेल आईडी भी होगी, उसमें मेंशन की हुई होती है। अगर उसमें नहीं आपको मिलती है तो आप जाइए गूगल पर जाइए एंड उस लेंडर का नाम सर्च कीजिएगा, कंपनी का नाम सर्च कीजिएगा, उसमें डिटेल आ जाएगी सारी की सारी। उसके मैनेजर की ईमेल आईडी आ जाएगी, कंपनी में जो जो भी है, तो सारी की सारी ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर आपको क्या करना है कि सही तरीके से आपको एक मैनेजर के लिए लेटर लिखना होता है। ठीक है, जब आप मैनेजर के लिए लेटर लिखोगे तो उस लेटर में आपको अपनी प्रॉब्लम मेंशन करनी है। ठीक है, सही तरीके से जो ईमेल करना है। एक मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है कि ईमेल कैसे करना है, तो वो आप प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियो देख लीजिएगा कि ईमेल कैसे करना है। उसमें अब मैंने एक लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो उसमें ईमेल जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। तो उस फॉर्मेट को आप देख सकते हो कि इस तरीके से फॉर्मेट बनाया जाता है। तो उसमें आप चेंजेस कर सकते हो बीच में। ठीक है, जो बीच का रहता है, ठीक है, पैराग्राफ जो रहता है, तो पैराग्राफ जैसे आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे तो स्कूल की जो नॉलेज है वो आज आपको काम आएगी। एप्लीकेशन लिखना इतना ज्यादा नहीं होता है, आपकी अथॉरिटी है वो। ठीक है, पावर आपके पास है एप्लीकेशन लिखने की, तो एप्लीकेशन सही तरीके से लिखना, एंड उसमें आपको मैनेजर के लिए लिखना होता है, एंड उसमें आपको जेन्युइन प्रॉब्लम बतानी है। अगर जैसे मान लीजिए आपने मल्टीपल जगह से लोन लिया, 20 जगह से लोन लिया, तो उसमें मेंशन करिए कि मैंने 20 जगह से लोन लिया है, 20 ऐप से लोन लिया है, मैं इस ट्रैप में ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, मेरा इनकम सोर्स अभी 15 से 20 हजार रुपए है, एंड मैं इसको अभी समय पर पे नहीं कर पाऊंगा, मेरे इनकम सोर्स से ज़्यादा ये जा रहा है। तो मुझे देखिए, मुझे आप समय दीजिएगा, मुझे 3 से 4 महीने या 5 महीने का समय दीजिएगा प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। एंड वो चीज़ें नहीं करनी है जो और आप वीडियो में देखते हो, औरों की वीडियो में कि देखिए गाली गलौज करना या कुछ ऐसा है वैसा है। ठीक है, प्यार से आप बात करिएगा। मैं यही प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, नहीं तो फिर गालियां दोगे तो गालियां ही मिलेगी सुनने को। ठीक है, तो ऐसा काम मत कीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन लिखोगे तो उसमें आपने सबसे ऊपर टॉप पर या सबसे बॉटम में नीचे आप लोन आईडी, लेंडर का नाम, एंड साथ में आप उसमें आपने कितनी ईएमआई पे कर दी, एंड आपने कितना लोन लिया था, एंड जो भी है उसका टेनर कितना था, 6 महीने या 7 महीने। ठीक है, प्रॉब्लम मेंशन कर दी, अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी उसमें मेंशन कीजिए, मोबाइल नंबर मेंशन कीजिए, एड्रेस करने की जरूरत नहीं, आप करंट सिटी उसमें डाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से जब आप एक फॉर्मेट बनाओगे तो उसको कॉपी वहां से करके या फिर डायरेक्टली अगर आप ईमेल में भी लिख रहे हो तो इसको, ठीक है, सब्जेक्ट में आपने क्या लिखना है, लोन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट। ठीक है, जब सब्जेक्ट आता है ईमेल में तो उसमें लिखना है लोन एक्सटेंशन रिक्वेस्ट, या फिर आप लिख सकते हो अगर आपको हरासमेंट कोई कर रहा है तो लोन देखिए एजेंट हरासमेंट कॉल्स प्लीज स्टॉप। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये सही तरीके से लिख के आपने फिर जो ईमेल आईडी होती है तो ईमेल आईडी को आपने वहां से कॉपी करना है, अपनी ईमेल आईडी के अंदर पेस्ट करना है, एंड सबको एक साथ ही फॉरवर्ड कर देनी है, यानी सेंड कर देनी है सबको। ठीक है, तो आपको 24 से 48 घंटे में वापसी ईमेल आ जाएगा। अगर किसी ने टाइम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है। उसके बाद अगर पैसे वापस ना दें तो क्या होगा, ठीक है, ये मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, एंड लोन के पैसे कहाँ से वापस करें, एंड एक जगह से पैसे लिए दूसरी जगह दिए, ये ट्रैप आपको कैसे कैसे इसमें आप फंसे हो, तो इसका मैं जवाब देता हूँ। बट इससे पहले ये थोड़ी सी हमारी जो बात है टाइम मिलने वाली, तो इस तरीके से होता है। अब उसके बाद आपको कॉल उठाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एजेंट का कॉल आए उसको कह देना है मैंने अपनी प्रॉब्लम मेंशन कर दी है, मैंने बता दिया है कंपनी को, एंड अब मैं कॉल नहीं उठा सकता हूँ, ना मेरे पास इतना समय है। तो अगर उसके बाद भी वो कॉल करता है तो बिल्कुल इलीगल है। अगर उसके बाद वो आपको प्रताड़ित करता है, परेशान करता है, कोई भी एजेंट गाली गलौज या कुछ ऐसा करता है, तो आप जाइए डायरेक्टली आरबीआई की वेबसाइट पर, तो उसका भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, आप
आरबीआई में कंप्लेंट डालिए, सही तरीके से कंप्लेंट डालें। उससे पहले आपको देखिए कंप्लेंट डालना होता है किसको, लेंडर को कंप्लेंट डालना होता है कि आपका एजेंट ऐसे-ऐसे मुझे कॉल कर रहा है, धमकी दे रहा है, सारा का सारा ये प्रोसेस है एंड उसका आप रिकॉर्डिंग या जो व्हाट्सएप चैटिंग होती है वो अटैच कर दीजिएगा उसमें एंड उनको सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद आपको आरबीआई में कंप्लेंट करना है। आरबीआई में कंप्लेंट करते हुए आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें सारी की सारी एंड उनको मेंशन करना है कि देखिए ऐसे-ऐसे मैंने यहाँ से लोन लिया था, मैं इतने लोन के चक्कर में फँस चुका हूँ, मेरा अभी इनकम सोर्स नहीं है या स्टूडेंट या जो भी आप हो, तो आपको ये चीज़ें उस पर मेंशन करनी है, तो आपको उसी टाइम जवाब मिलेगा। ठीक है? तो इस तरीके से आप प्रोसेस ये कर सकते हो, आपको समय मैक्सिमम मिल जाएगा। अगर ये चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप हमसे भी बात कर सकते हो, उसका नीचे लिंक दिया है व्हाट्सएप का आपके डिस्क्रिप्शन में। ठीक है? ठीक है। अगर पैसे वापस ना दें तो क्या होगा? देखिए इसमें नॉर्मल सी चीज़ है, ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि कहीं से आपने पैसा लिया है एंड उनका पैसा वापसी मत दो। पैसा देना ही पड़ेगा आपको, आज दो, कल दो या परसों दो या 2 साल बाद दो या 4 साल बाद दो, पैसा देना ही पड़ेगा। जहाँ से भी पैसा लिया तो प्लीज़ वापसी कर दीजिएगा। ठीक है? किसी का पैसा रखना नहीं चाहिए, तो मैं तो आपको यही सलाह दूँगा। ठीक है? इस केस में तो आपको देखिए पैसा वापसी देने के लिए आपको देखिए सबसे पहले आपका इनकम सोर्स होना चाहिए। या तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब के साथ-साथ कोई ऐसा काम करिए, ऑनलाइन आप काम कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हो। एक अपनी स्किल बेटर करिए, अच्छी स्किल बनाइए आप। अगर आपके पास कोई स्किल है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास आइए, रिज्यूम भेजिए, अपनी स्किल बताइए, प्रोफेशन जिसमें आप परफेक्ट हो बिल्कुल, तो चीज़ें बताइए। आपके लिए ज़रूर से ज़रूर कोई ना कोई काम मिल जाएगा। ठीक है? अपनी स्किल सीखिए एंड उनका पैसा वापसी दीजिए। पैसा नहीं दोगे तो देखिए आपका क्या होगा, कुछ वैसे होने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा, राइट ऑफ हो जाएगा आपके पास एंड टैग लग जाएगा ज़िंदगी भर, किसी ने पैसा खाया और वो हमारा वापसी नहीं दिया, तो आपको ज़िंदगी में सिक्योर लोन मिलने में भी मुश्किलें आज खड़ी हो जाएगी। ठीक है? फ्यूचर में सिक्योर लोन में भी मुश्किलें खड़ी हो सकती है कि आपने यहाँ से पैसा लिया, उसका अभी तक आपने वापसी नहीं दिया और फिर से आप हमारे पास पैसा लेने के लिए आ चुके हो। इसकी क्या गारंटी है कि आप पैसा हमारा वापसी दोगे? तो इसकी एक ही गारंटी होती है सिक्योर में कि कोई आपने चीज़ रख दी तो अभी जाना फिर निश्चित है। उस केस में भी थोड़ा-सा रहता है कि ये तो कहीं हमको धमका भी सकता है, ऐसा भी है, वैसा है। लीगल राइट होते हैं, बट लीगल राइट आखिरी में जाके यूज़ होते हैं। ठीक है? लोन के पैसे कहाँ से वापसी करें मैंने बता दिया है कि कोई स्किल अपनी सीखिए। फालतू की चैट करना या फालतू की वीडियो देखने से अच्छा है कोई काम सीख लीजिएगा। ठीक है? एक जगह से पैसे लिए दूसरी जगह दिए, ये ट्रैप तो मैक्सिमम कंपनी चाहती ही यही है कि आप करो ऐसा। कंपनी हमेशा यही चाहती है कि एक जगह से पैसा लिया, दूसरी जगह दिया, तीसरी जगह से लिया, दूसरी जगह का दिया, चौथी जगह से लिया, तीसरी जगह का दिया और लास्ट में सारा का सारा झमेला एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है। आपकी 1-1 लाख रुपए मंथली ईएमआई सबकी हो जाएगी मिलाकर और आपकी जो इनकम सोर्स है 15,000 रुपए। 15,000 रुपए में भी आपके 10,000 रुपए खुद के खर्चे होंगे, फैमिली वगैरह चलाना और 5,000 रुपए बचे और आपको ईएमआई देनी है 1 लाख रुपए की। तो 5,000 रुपए आपने दे दिए, 95,000 रुपए कहाँ से दोगे? ठीक है? तो इस ट्रैप से अगर आप इतने बड़े ट्रैप में फंस चुके हो, आपके पास 10 लाख के अराउंड लोन है, तो आपके पास ऑप्शन है सेटलमेंट आप कर सकते हो। एंड सेटलमेंट कैसे करना है तो इसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके लिए हम बैठे, बाकी वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सेटलमेंट भी एकदम से नहीं होता कि एक ऐसे ही सेटलमेंट कर लो, तो उसके लिए भी प्रोसेस से चीजें चलती है एंड आराम से होती है। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो इसी पर था कि आप इतने लोन के चक्कर में फंस चुके हो तो कैसे कैसे आपको निपटना है, कैसे कैसे आपने शांति से काम लेना है। ठीक है? तो इस तरीके से एंड एक चीज मैं आपको जाते जाते बता देता हूँ कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हो तो प्लीज मुझे ट्रांसलेटर मत बनाइए, आपका कॉन्टैक्ट मेरे से होगा ही नहीं। फिर कोई जेन्युइन चीज है, सबसे पहले अपना डाटा भेजिए एंड आपको प्रॉब्लम क्या है वो बताइएगा प्रॉब्लम, उसके बाद उसको चेक करेंगे, मेरी टीम चेक करेगी एंड फिर मेरे पास वो आएगा कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट करूँगा। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।